Hey all dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So everyone, today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग एंड एबीपीवी पैरामेडिकल इंटेंस एग्जाम, जेएनएम इंटेंस एग्जाम, एएनएम इंटेंस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस पेपर के बारे में। सो यहाँ पे टुडे हम लोग जो है बायोलॉजी चैप्टर के जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आज हम लोग पार्ट बी करेंगे। पार्ट ए को जो है प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया था। सो यहाँ पे जो 26 क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीन। तो पूछा यहाँ पे कि जो बीन्स होता है सिरा, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, सिरा। तो सिरा का यहाँ पे जो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव थिक वॉल विद मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, या हार्ट से जो ब्लड को ले जाता है। थर्ड ऑप्शन है दे हैव वॉल्व, इनमें वॉल्व होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट ऑप्शन है दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्व, ये जो है क्या होते हैं, जो मोटी भित्ति वाले होते हैं लेकिन इनमें कोई वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है बीन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला। इनमें क्या होता है, वाल्व होता है जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है ब्लड के बैक फ्लो को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द ब्लड इन द पल्मोनरी वीन, जो फुफ्फुसीय सिरा होता है, पल्मोनरी वीन होता है, उसमें ब्लड किस टाइप का होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड, सेकेंड है डीऑक्सीजनेटेड, थर्ड ऑप्शन है ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड बट लेस देन इन आर्टरीज। तो जो पल्मोनरी वीन्स में जो ब्लड होता है वह जो है ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड O2 प्रेजेंट होता है एंड CO2 अब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल होता है, सीसी जो होता है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले जान लीजिए जो कार्डियक साइकिल होता है वह जो है 0.8 सेकेंड, जो 0.8 सेकेंड लेता है। तो जो कार्डियक साइकिल होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन इससे रिलेटेड दिया है, इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल। सेकेंड ऑप्शन है ओनली सिस्टोल अकर ड्यूरिंग द साइकिल, एंड थर्ड ऑप्शन है ओनली डायस्टोल अकर ड्यूरिंग द साइकिल। लास्ट ऑप्शन है इट अकर ओनली ड्यूरिंग हार्ट अटैक। तो कार्डियक साइकिल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। तो यह बोल रहा है कि इसमें सिर्फ सिस्टोल और डायस्टोल होते हैं, एंड सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ओनली सिस्टोल अकर ड्यूरिंग द साइकिल, साइकिल के दौरान सिर्फ सिस्टोल होता है। एंड थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि साइकिल के दौरान ओनली डायस्टोल होता है, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि हार्ट अटैक के दौरान जो है क्या होता है, यह होता है, कार्डियक साइकिल होता है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। जो कार्डियक साइकिल होता है वह सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। तो लंग्स में जो है फेफड़े में गैस के एक्सचेंज करने का स्थान कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्वेलाई, सेकेंड है ब्रोंकाई, थर्ड ऑप्शन है ट्रैकिया, एंड लास्ट ऑप्शन है लैरिंग्स। तो ट्रैकिया जो होता है, जो विंड पाइप होता है, मतलब कि अगर हम बोले तो लंग्स ऐसे होता है इधर, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रैकिया है। एंड यहाँ पे जो ढेर सारे निकले रहेंगे ब्रोंक्यूल्स रहेंगे, और ये जो है ब्रोंकाई है। एंड लैरिंग्स जो रहेगा ये ट्रैकिया वाला, यहाँ पे जो पोर्शन होता है गर्दन के पास, यही लैरिंग्स होता है। एल्वेलाई क्या होता है, तो इसमें छोटे छोटे कुपिकाएँ होते हैं, तो इसी में क्या होता है, एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंजमेंट होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है द टर्म कार्डियक आउटपुट या कार्डियक साइकिल रिफर्स टू। तो यहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट है शब्द है वह किसको रिफर करता है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई हार्ट इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में हार्ट के द्वारा पंप किए गए ब्लड के अमाउंट को ही क्या कहा जाता है, कार्डियक साइकिल। तो जो अमाउंट है उसमें जो ब्लड पंप हो रहा है 1 मिनट में, उसमें जो कौन आ जाएगा, डायस्टोल भी आएगा और सिस्टोल भी आ जाएगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, जो कि कितने टाइम का होता है, तो 0.8 सेकेंड का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट दिया है इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, थर्ड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड लास्ट ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सो आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वह जो हुआ यह होता है कि वह जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे ब्लड में। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वाल्व इन द वीन्स। जो बीन्स है उसमें जो वाल्व होते हैं इनका मेन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है।
सो फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेकेंड ऑप्शन है टू इंश्योर अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, एंड थर्ड ऑप्शन है टू हेल्प इन गैस एक्सचेंज, लास्ट ऑप्शन है टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो जो बीन्स में वाल्व होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है टू इंश्योर अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब कि जो बीन्स है मान लीजिए तो इसमें आप एक वाल्व लगाए तो वाल्व का मेन फंक्शन यह होता है कि ये जो है अन्य किसी डायरेक्शन में जो है ब्लड के फ्लो को क्या करें, इंश्योर करे, रोके। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मानव परिसंचरण तंत्र का कौन एक भाग नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा लंग्स। लंग्स क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। ब्लड भी है, लिम्फ भी है एंड हार्ट भी है। अगला प्रश्न है व्हिच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग टू द हार्ट। तो लंग्स से हार्ट में कौन ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड पल्मोनरी वेन, थर्ड ऑप्शन है एओर्टा एंड लास्ट ऑप्शन है वेना केवा। तो हमने लंग्स से बोला है कहाँ पे जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, तो ले कौन जा रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन पे भी ले जा रहा है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हॉट टाइप ऑफ ब्लड वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो यहाँ पे बोला है क्या कि ब्लड और टिश्यू के मध्य जो है किस प्रकार की ब्लड वेसल जो है रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूट्रिएंट गैस और वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी, सेकेंड है बीन्स, थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी एंड लास्ट ऑप्शन है वेन्यूल्स। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला कैपिलरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंजमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे प्लेटलेट जो होता है वही ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो हार्ट का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है किसको, बॉडी में जाने के लिए। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, सेकेंड इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड इज अ राइट एट्रियम एंड लास्ट इज अ राइट वेंट्रिकल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है एलवी, वही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि पंप करता है हार्ट से ब्लड को बॉडी में विभिन्न पार्ट में जाने के लिए। और ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन युक्त। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हार्ट राइट साइड। तो हार्ट के राइट साइड के से संबंधित कौन सा कथन सत्य ही बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, सेकेंड है इट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, थर्ड ऑप्शन है इट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड लास्ट ऑप्शन है इट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो हार्ट का जो राइट साइड होता है क्या होता है, राइट साइड होता है, उससे रिलेटेड यह स्टेटमेंट सही है कि यह जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है किसमें, लंग्स में जाने के लिए। अगला प्रश्न है द ब्लड प्रेशर इज लोवेस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल। तो निम्न में से किस ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg, इसे मरकरी में काउंट करते हैं। तो नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि किस ब्लड वेसल में ब्लड प्रेशर जो है वह कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टरी, सेकेंड है कैपिलरी, थर्ड ऑप्शन है बीन एंड लास्ट ऑप्शन है लिम्फेटिक वेसल। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला जो बीन्स है उसमें ब्लड प्रेशर कम होता है क्योंकि ब्लड तब ऊपर आना है। बीन्स जो है मतलब ब्लड को ऊपर ले आते हैं कहाँ पे, हार्ट में, और हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में। बट अगर लंग्स से जाएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा बॉडी पार्ट में, तो क्या होता है उस टाइम ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम पूछ रहा है तो बीन्स रहेगा, अगर ज़्यादा पूछता तो आर्टरी होता। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में जो है ब्लड के बैक फ्लो को कौन सा स्ट्रक्चर हार्ट का प्रिवेंट करता है, ये बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी वाल्व, सेकेंड है बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व, थर्ड ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वाल्व एंड लास्ट ऑप्शन है एओर्टिक वाल्व। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड। ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सेकेंड है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
थर्ड ऑप्शन है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो जो ब्लड प्रोटीन्स, जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन BPP, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर दोनों होते हैं, तो बोथ बी एंड सी सही है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रतिरक्षा प्रक्रिया में कौन सी ब्लड सेल्स जो है प्राथमिक रूप से सम्मिलित होती है, यही बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड है प्लेटलेट, थर्ड ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स एंड लास्ट ऑप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 डेज होता है, इसका लाइफ साइकिल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का 10 से 15 दिन का होता है आई थिंक। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन इम्यून रिस्पॉन्स में सम्मिलित होता है। वाइट ब्लड सेल्स में जो डब्ल्यूबीसी जो होता है, ये क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रतिरक्षा क्रिया में सम्मिलित होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ द साइनोएट्रियल नोड इन द हार्ट। हार्ट में ऐसे नोड का क्या कार्य है। तो इट इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, यह एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, प्रारंभ करता है। सेकेंड, इट इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, या वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन संकुचन को आरंभ करता है। थर्ड ऑप्शन है इट रेगुलेट द हार्ट रेट एंड लास्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। सो जो एसे नोड है उसका मेन फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, या जो है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है और जो है रेगुलेट करता है किसको, हार्ट रेट को। ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है, सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। अगला प्रश्न है द प्रेशर दैट ड्राइव्स द ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज। तो वह प्रेशर जो कि ब्लड को प्रवाहित करता है किसके थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड ऑन्कोटिक प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है ब्लड प्रेशर एंड लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, ब्लड प्रेशर। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो सीए है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल, सेकेंड है दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, थर्ड ऑप्शन है दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड लास्ट ऑप्शन है दे रेगुलेट हार्ट बीट। तो जो कोरोनरी आर्टरी है इससे रिलेटेड ब्लड जो स्टेटमेंट सही है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे बोला किसके बारे में, आर्टरी। तो आपको पता है कि आर्टरी में ब्लड जो होता है वह क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है। तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है कहाँ पर, हार्ट मसल में, हार्ट मसल से मतलब ले जाता है। अगला प्रश्न है द लव साउंड ऑफ द हार्ट बीट इज काज्ड बाय द क्लोजर ऑफ व्हिच वाल्व। जो हार्ट बीट का लव साउंड होता है वह किस वाल्व के बंद होने पर सुनाई देता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, सेकेंड है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, थर्ड ऑप्शन है सेमी लूनर एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व एंड लास्ट ऑप्शन है पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व। सो जो लव वाला साउंड होता है वह जो है ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर प्रोड्यूस होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया। तो हार्ट का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है पल्मोनरी वाल्व, सेकेंड है ट्राइकस्पिड वाल्व, थर्ड ऑप्शन है बाइकस्पिड वाल्व एंड लास्ट ऑप्शन है एओर्टिक वाल्व। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, ट्राइकस्पिड वाल्व। अगला प्रश्न यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड इन द हार्ट। तो हृदय में एवी नोड का मेन फंक्शन क्या है बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इनिशिएट द हार्ट बीट, सेकेंड है इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, थर्ड ऑप्शन है इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड लास्ट ऑप्शन है इट कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट मसल। तो जो एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, उसका मेन फंक्शन होता है यहाँ पे जो है इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है जनरेट करता है, ट्रांसफ़र करता है एट्रिया से जो है वेंट्रिकल के पास। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लड सर्कुलेशन इज करेक्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा सा हाइपर फील हो रहा है अंदर से क्योंकि मुझे अभी जाना है दिल्ली, तो मेरा टिकट है, इस वजह से थोड़ा सा सामान पैकिंग करना है, थोड़ा सा देर हो रहा है, तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी आपका वीडियो बना ले रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट सही हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट सही हुआ यह हो जाएगा द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। हृदय का जो राइट साइड का पार्ट होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स में जाने के लिए।
ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है टू रेगुलेट द हार्ट रेट को कंट्रोल करो। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू, लंग से टिश्यू में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। थर्ड ऑप्शन है टू असिस्ट इन ब्लड क्लॉटिंग एंड लास्ट ऑप्शन है टू डिस्ट्रॉय पैथोजन। सो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है, यह होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे, कहाँ से, लंग्स से टिश्यू में ले जाए, और टिश्यू से क्या करेगा, CO2 को कहाँ पे ले आए, CO2 को जो है लेके आए, ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ देगा टिश्यू के पास, और यहाँ से CO2 लेके आएगा जो है हार्ट से होके लंग्स में, जिससे वो बाहर रिस्पायरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है। एंड अगर WBC का फंक्शन पूछा होता है तो हो जाता है टू डिस्ट्रॉय पैथोजन, ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहता है तब। बट आरबीसी से रिलेटेड ऑप्शन बी सही है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वीडियो कैसा लगा एक कमेंट एक लाइक दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए कंटिन्यू वीडियो बना सके, आपके लिए कंटिन्यू वीडियो ला सके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सके, जिससे आपका एग्ज़ाम के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।